क्लास नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इसमें एक मैंने प्रॉब्लम दिया है, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम n to n मैपिंग फ्रॉम n to n नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय f1 which gives you 1, f2 which gives you 1 and fx is equal to x minus 1। ये फंक्शन है फॉर, ये किसके लिए, फॉर एवरी, ये फॉर ऑल लिखा है मैंने, इसको नोट कर लीजिएगा, फॉर एवरी x more than 2 is 1 is on 2 but not 1 राइट। इसको प्रूफ करने के लिए देखिए, यहाँ पर आपको सिंपली दिख रहा होगा कि f1 and f2 which gives you 1, दो आपके डोमेन, दो एलिमेंट आपको सेम इमेज दे रहे हैं, तो ये आपका नॉट 1 1 होगा। आप कैसे लिखेंगे, या लिखेंगे आप फॉर 1 1, फॉर 1 1 में आप यहाँ लिखा f1 which gives you 1 and f2 से आपको भी 1 मिल रहा है, ठीक है, f1 is 1, f2 is 1। तो आप यहां लिखेंगे since two different element of domain have the same image input domain, ठीक है, have the same image, since implying that f is not 1 1 राइट। ये आपका तो 1 1 प्रूफ हो गया, नॉट 1 1 प्रूफ हो गया। अब आप क्वेश्चन नेक्स्ट ले रहे हैं फॉर ऑन टू, तो फॉर ऑन टू के लिए आप क्या करेंगे, आप फॉर ऑन टू के लिए ध्यान दीजिए, यहां पर फॉर ऑन टू के लिए आप देख रहे हैं कि देखिए f1 पे तो आपको 1 मिल गया, f2 पे आपको 1 मिल गया। अब जब आपका फंक्शन है, ये रफ कॉलम है, फंक्शन है आपका x माइनस 1 राइट, तो यहां से देखिए f1 is 1, f2 is 1 राइट। अब जब आप यहाँ पे f3 लेंगे, f3 3 माइनस 1 2 मिल जाएगा, f4 लेंगे 4 माइनस 1 3 मिल जाएगा एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट आगे नहीं आ गए, 1 यहां से आ गया, जब यहाँ आपने 3 प्लेस किया तो 2 आ गया, जब यहाँ आपने 4 प्लेस किया तो 3 आ गया, जब यहाँ आपने 5 प्लेस किया तो 4 आ गया एंड सो ऑन। तो सारे नेचुरल नंबर ऐसे आते रहेंगे, ठीक है, हेंस इट इज ऑन टू। इसको यहाँ पर कैसे मेंशन करेंगे, अब यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, ब्रैकेट में लिख दीजिए को डोमेन ऑफ f राइट, देयर एग्जिस्ट x या एनी एक्स कर लें, देयर एग्जिस्ट विद एनी एक्स, ब्रैकेट लिख दीजिए डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f, ठीक है। मतलब इसमें मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा y के डोमेन, को डोमेन के सारे एलिमेंट y, ठीक है ना, डोमेन से, डोमेन का x उसे क्या है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। किस तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, सच दैट मैंने लिखा। अब देखिए मैंने आपको ऑन टू का एक वर्किंग बताई थी, मैंने ऑन टू का आपने बताया था कि जो आपका y इज इक्वल, ये क्या, ये है आपका y, ये आपका रफ कॉलम है, इसमें मैं आप प्रैक्टिस कर रहा हूं, y इज इक्वल x माइनस 1 है राइट। अब यहाँ x की वैल्यू फाइंड करिए, तो x आपका हो जाएगा y प्लस 1 होगा। अब आप यहाँ क्या करेंगे, आपने यहाँ लिखा fx इज इक्वल टू x माइनस 1 राइट। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू प्लेस करें, x की वैल्यू क्या आ रही है, y प्लस 1, तो यहाँ पर भी x की प्लेस कर लीजिए y प्लस 1, तो y प्लस 1 माइनस 1, आपको y मिल गया। मैंने कहा था कि x प्लेस करेंगे, x के अंदर अगर आप y की वैल्यू प्लेस करेंगे और आपको क्या मिल रहा है, अगर y मिल रहा है, hence that function is on to, ठीक है, फंक्शन आपको ऑन टू हो गया। क्लास देखिए, पहली बात तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि हम हर क्वेश्चन पे एक डिफरेंट वे हम यूज कर रहे हैं। देखिए जो मैंने यहाँ पर लैंग्वेज लिखी है, ये लैंग्वेज बहुत बड़ी कोई लैंग्वेज नहीं है, बहुत ही सिंपल मीनिंग की लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को हमने यूज किया था फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में यूज किया था, ठीक है। तो उसमें मैंने लिखा था, मैंने यहाँ पर लिखा था फॉर ऑल, यहाँ मैंने कोई नंबर लिखा था 1 बिलोंग्स टू n, मुझे याद आ रहा है, और को डोमेन ऑफ f there does not exist with x डोमेन ऑफ f राइट। ये मैंने लाइक मेंशन की थी, आप क्वेश्चन में नोट कर देखिएगा, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में मैंने ये मेंशन किया था राइट, ठीक है। तो उसी लाइन को मैंने यहाँ पर फिर से लिख दिया राइट। देखिए हम सिर्फ ये नहीं ले सकते हैं कि हम सबसे भी लिख दें को डोमेन इज इक्वल टू रेंज या को डोमेन इज इक्वल टू नॉट रेंज,
ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसको नहीं सकते, हमको वहां पर रीजन देना पड़ेगा कि अगर कोड डोमेन रेंज के इक्वल है तो उसका रीजन देना पड़ेगा, या कोड डोमेन रेंज के इक्वल नहीं है तो उसका हमें रीजन देना पड़ेगा। तो उसको अगर आप रीजन मेंशन नहीं करेंगे, आप सिर्फ लिख देंगे टू कोड डोमेन इज इक्वल टू रेंज हेंस द फंक्शन इज ऑन टू, तो ये कंप्लीट प्रूविंग नहीं होगी। तो आपको एक दो लाइन लिखना पड़ेगा। अब एक दो लाइन क्या लिखना पड़ेगा, तो उसमें बहुत ही मीनिंगफुल बात है कि अगर ऑन टू है, अगर फंक्शन ऑन टू आ रहा है तो ऑन टू के लिए मैंने आपको ये बताया था मेथड, राइट, fx इज इक्वल टू x माइनस 1 x की, फिर आपने क्या फाइंड किया, आपने y फाइंड किया, राइट, जैसे कि y इज इक्वल टू x माइनस 1, x इज इक्वल टू y प्लस 1, याद है, आपने इस x की वैल्यू को इस x के अंदर प्लेस किया, ठीक है, सॉल्व किया, y आ गया, ठीक है, बस आप लिख देंगे हेंस इट इज ऑन टू, y आ गया। बस अब आपको ज्यादा उसमें लैंग्वेज बहुत ज्यादा लैंग्वेज आपको लिखना है, आप लिख देंगे हेंस इंप्लाइंग दैट f इज ऑन टू, ठीक है, बहुत ही सिंपली सॉल्व करना है। देखिए मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को, और ये आपको लर्न हो गया होगा कि आप क्वेश्चन कैसे आप क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए नोटबुक में। क्लास एक क्वेश्चन देखिए, यहां मैंने लिया है लेट f mapping from n to n be defined by fn is equal n plus 1 by 2 when n is odd, right, and n by 2 when n is even. For all n belongs to natural number, examine whether the function f is onto 1 1 or bijective, right, हमको यहाँ पे एग्जामिन करना है। तो हम पहले चेक करें क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, राइट, तो हमें लिखेंगे फॉर 1 1। देखिए 1 1 में आप क्या करेंगे, आप यहां पर अगर यहां पर आप 1 प्लेस करते हैं या 2 इज इवन है, आपने 2 प्लेस किया तो 2 लेंगे ना। अब फॉर एग्जाम्पल आपको ले रहे हैं लेट n इज इक्वल टू 2 है, एन आपका क्या है, इवन है। अब अगर आपका ये n इवन है तो आप फॉर्मूला लेंगे ये वाला, राइट, तो आपने लिखा f2 लिया, यहां पर आ जाएगा 2 by 2, आंसर इज 1, बोला आंसर। अच्छा, अब अगर आप यहां पर ले रहे हैं n इज 1, 1 क्या है, 1 आपका ऑड है, तो ऑड है तो आप फॉर्मूला लेंगे ऊपर वाला, तो यहां पर क्या मिलेगा, यहां आपको मिलेगा f1 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2, आंसर इज 1। आपने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया, आपके दो डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेज दे रहे हैं, यहां से 1 आ रहा है, यहां से भी 1 आ रहा है। आप यहां लिखेंगे सिंस by same language two different element have the same image and f is not onto, two different elements have the same image, hence function f is not 1 1, f is not 1 1, right, और 1 1 नहीं है तो क्या होगा, मिनिमम होगा, राइट। अब हम नेक्स्ट वर्किंग करने जा रहे हैं। क्लास आप नेक्स्ट देखिए, ये आपने 1 1 प्रूफ कर लिया, नॉट 1 1 प्रूफ कर लिया। हम ऑन टू के लिए वर्क करने जा रहे हैं। ऑन टू के लिए मैंने लिया, अब सपोज दैट इफ n इज ऑड नेचुरल नंबर, राइट, आपने एक n लिया ऑड नेचुरल नंबर, देन अब आप इसमें अगर 2n माइनस 1 करते हैं तो 2n माइनस 1 भी एक ऑड नेचुरल नंबर होगा, 2n इवन होगा, माइनस 1 फिर से बन जाएगा ऑड नेचुरल, राइट, सो इट इज ऑल्सो ऑड नेचुरल नंबर, राइट, लिखेगा आपने 2n माइनस 1 इज ऑल्सो एन ऑड नेचुरल नंबर। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, अब ये जब ये ऑड नेचुरल नंबर तो आप कौन सा लेंगे, आप लेंगे n प्लस 1 अपॉन 2 लेंगे ना। अब आपने यहां प्लेस किया f 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 क्या है, ऑड नेचुरल है, तो ये आपका हो जाएगा 2n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, राइट, सॉल्व होके वैल्यू n मिल रही है। तो आपने क्या देखा, मैंने n डोमेन लिया था, n यहां प्लेस किया था और आपको जो फाइनल आंसर वो भी n आ गया, ठीक है। तो इसमें मैं देखिए, मैं आप इसको कहां से लिंक करूंगा, इसको मैं लिंक करूंगा, आपने देखा होगा जो ये एक रफ पार्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर। इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लेते थे y इज इक्वल x माइनस 1 आपने लिया, राइट, देखिए मैंने यहां पर किस तरह से इसको प्रूफ किया। प्रूफ ये किया है कि जो भी आपने डोमेन लिया, जो भी आपने कोडोमेन लिया, ये n कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है,
तो जो n कोडोमेन से आया वही an आपका डोमेन में आ गया। तो कोडोमेन के सारे एलिमेंट डोमेन से क्या है, रिलेट हो रहे हैं, राइट। हाँ, n आपने इनपुट दिया और आपका n ही मिल गया, ठीक है। तो यहां में क्या कहता था, यहां पर इसको यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे आपने लिया y इज इक्वल एक्स माइनस वन, राइट, x आपका आ रहा है y प्लस वन, ठीक है। अब आपने क्या लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू है आपका x माइनस वन है। अब आपने x की प्लेस पे प्लेस किया y प्लस वन, तो यहां पर आ जाएगा y प्लस वन माइनस वन, वन वन कैंसिल, आंसर इज y। तो अगर आंसर आपका y आ जाता है तो ये प्रूफ हो जाता है दिस इज ऑन टू, ओके। तो यहां पर n यहां पर आ गया और के लिए। अब आप करेंगे n इवन के लिए। अब आपने लिया इफ n इज इवन, इफ n इज इवन नेचुरल नंबर, तो इसमें नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब जो 2n होगा, 2n इज ऑल्सो इवन, 2n भी इवन होगा, ठीक है। अब 2n इवन है। इसके बाद देखिए यहां पर, इसके बाद यहां पर देखिए ये रफ पार्ट है, राइट, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसको कॉपी मत करिएगा, अब मैंने आपको अंडरस्टैंड करा है, खाली एक्सप्लेन करा है। 2n इवन आ गया, ओके। इवन के लिए आप क्या लेंगे, n by 2 लेंगे, राइट। तो अब यहां पर आप लिखेंगे f2n, f2n, तो ये हो गया 2n by 2, 2n 2 कैंसिल, आंसर इज n आया, राइट। तो जो हमारा इनपुट था वही हमको मिल गया आउटपुट, राइट। उस तरह से जैसे ऊपर मिला n आपका इनपुट था, n मिल गया आपका आउटपुट, n आपने इनपुट दिया और आपने n फॉर्म कर लिया, राइट। हेंस f इज ऑन टू। तो यहां पर आपको मिलेगा therefore implying that f is on to, राइट। f आपका प्रूफ हो गया ऑन टू, राइट क्लास। फिर समझ लीजिए, मैं फिर से रिकैप दे रहा हूं। n आपका ऑड था, 2n माइनस वन भी ऑड होगा, आप समझ रहे हैं। 2n माइनस वन करेंगे ऑड आएगा। फिर आपने ऑड वाला फॉर्मूला यूज किया n प्लस वन बाई टू वाला, तो यहां लिखा आपने 2n माइनस वन, n प्लस वन बाई टू वाला फॉर्मूला यूज किया, आपको n मिल रहा है। ये ऑड के लिए हो गया। इवन के लिए देखिए n इज इवन, n भी इवन है, राइट। फिर आपने 2n में फॉर्मूला यूज किया n बाई टू वाला, f2n लिया आपने, अभी आपका 2n बाई टू आया, 2 2 कैंसिल, आंसर n आया, राइट। आपने n लिया था और आपके यहां पर आंसर भी n मिल गया, हेंस f इज ऑन टू, राइट। अब ये 1 1 नहीं है, ऑन टू है, हेंस इट इज नॉट बाइजेक्टिव। इसके बाद यहां पर कर लीजिए, मैं इसको लेता हूं। अब ये अगर इट इज नॉट बाइजेक्टिव, इट इज नॉट बाइजेक्टिव, राइट। सो दिस इज द फाइनल आंसर क्लास, इसको नोट कर लीजिए। हाउ मेनी मिनट क्लास, हमने इसमें एक और क्वेश्चन लिया है। यहां पर आपका फंक्शन है x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, राइट। एंड प्रूफ इसमें चेक करना है f इज 1 1 ऑन टू, आपको चेक करना है। एंड फंक्शन आप मैपिंग कर रहे हैं फ्रॉम a टू b, राइट। अब इसमें आप देखिए, आप अगर a से b में मैपिंग कर रहे हैं तो आपने यहां देखा ये डोमेन है और ये कोडोमेन, राइट। तो डोमेन में आप देखिए कि यहां पर 3 लाइन नहीं कर रहा है। जो आपका a है, पहले आप समझ लीजिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए। a 3 माइनस आर रियल नंबर एक्सेप्ट 3, राइट। 3 को यहां मैंने एक्सेप्ट कराया है। और जो आपका b है, b इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है, ये b है आपका। पहले से चेक करते हैं 1 1। तो 1 1 के लिए आप क्या करेंगे, फॉर 1 1 1 1 के लिए आपने fx1 fx2 लिया है। fx1 क्लास देखिए, अब इसमें fx1 लिया, f इज इक्वल टू fx2, राइट। और आपका ये fx है, अब इसमें आप लीजिए और हमें क्या प्रूफ कर लेना है। अगर x1 इज इक्वल टू x2 प्रूफ हो जाता है तो ये फंक्शन 1 1 प्रूफ हो जाएगा, राइट। तो आपने लिया x1 2 x2 x1 3 इज इक्वल टू x2 2 एंड x2 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x1 इज इक्वल टू x2 आपको प्रूफ करना है, राइट। तो और देखिए ये चेक वेदर है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप इसमें x1 आपने लिया, x1 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x2 प्लस 6 इज इक्वल x1 x2 -2x1
एंड -3x2 प्लस 6 एंड 6 कैंसिल हो रहा है, x1 x2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। टर्म्स को वन साइड करिए, x1 को वन साइड करिए, x2 को वन साइड करेंगे, ठीक है। तो 3x1 एंड प्लस 2x1 इज इक्वल -3x2 प्लस 3x2, राइट। यहां पर आ रहा है -x1 -x2 माइनस माइनस कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, राइट। अब जब x1 x2 इक्वल आ गया, हेंस इंप्लाइंग दैट f इज 1 1। देखिए f 1 1 प्रूफ हो गया, f इज 1 1, ठीक है। ये तो 1 1 के लिए वर्किंग हो गया। अब इसको आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हम प्रूफ करने जा रहे हैं ऑन टू में क्या करेंगे, पहले मैंने आपको जो प्रोसेस बताया है उसी प्रोसेस से वर्क करेंगे। आपने फॉर ऑन टू, तो y इज इक्वल लिखा हुआ है x माइनस 2 एंड x माइनस 3। अब बनाइए फंक्शन फॉर x, राइट। फर्स्ट मेक फंक्शन फॉर x, तो xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2, राइट। अच्छा, अब इसमें xy माइनस x इज इक्वल 3y माइनस 2, x टेकिंग कॉमन, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, x इज इक्वल बनेगा 3y माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए ऑन टू में आप क्या करेंगे, ऑन टू में आपको चेक करना होता है कि क्या b के सारे एलिमेंट मैप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अब जब आप b के सारे एलिमेंट मैप हो रहे नहीं हो रहे, जब आप देखेंगे तो यहाँ देखिए b में क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है। और जब आप x के लिए फॉर्मूला, मतलब जब आप इनवर्स फॉर्मूला बनाएंगे, उसका इन्वर्टेबल फॉर्मूला फ्रेम करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर 1 नहीं होना चाहिए और यहाँ भी 1 नहीं है, राइट। तो ये दोनों चीजें मैच हो रही हैं। अब आप इसमें क्या करेंगे, आपने लिखा fx इज इक्वल x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब इसमें आप प्लेस कर देंगे पूरा फंक्शन 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, राइट। तो 3y माइनस 2, y माइनस 1 माइनस 2 एंड 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 3, राइट। आपने x की प्लेस पर 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 प्लेस किया। अब इस पूरे को सॉल्व करके क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। अगर आपको y मिल रहा है विद कंडीशन, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू प्रूफ हो जाएगा। टेकिंग एलसीएम इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2 अपॉन y माइनस 1। यहां पर आइए 3y माइनस 2 माइनस 3 प्लस 3, 3y प्लस 3 अपॉन y माइनस 1। 3y माइनस 1 कैंसिल आउट, आपको यहां पर मिल रहा है, यहां पर 2 and 2 कैंसिल, आपको मिला 3y माइनस 2y मीन्स y, राइट। और यहां पर देखिए आपको 3y कैंसिल, 3 माइनस 2 मीन्स 1, तो y अपॉन 1 आंसर इज y मिला, आपको y मिल गया। जब y मिल गया तो फंक्शन आपका प्रूफ हो गया ऑन टू। प्लस एक बात आपको ध्यान देना है, जितने मैंने अभी एग्जांपल्स किए हैं, मैंने आपको इन सारे क्वेश्चंस में आप देख रहे होंगे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में इस वे को फॉलो नहीं कर रहे थे। देखिए आपको कहीं ना कहीं हर जगह पर रीजन देना है। ये जैसा मैंने आपसे पहले बताया था कि पूरा टॉपिक आपका एनालिटिकल है, तो आपको कंफ्यूज ये नहीं होना है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कहां पर क्या करना है। जितने भी क्वेश्चन हमको आपने वीडियोस में कराए हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। थोड़े से क्वेश्चन इसमें भी और भी बाकी हैं जो मुझे आपको कराना है, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एनसीईआरटी में या एग्जाम्पलर में आपको मिल जाएंगे, या एक दो उसमें रेफरेंस बुक में भी है, ठीक है। तो इसमें आपको ऑलमोस्ट में क्या काम करना है। वैसे तो जब हम क्वेश्चन रीड करते हैं तो हमें अंडरस्टैंड हो जाता है कि हमें वर्किंग कैसे करना है, वहां पर आपको वही वर्किंग फॉलो करना पड़ेगी। जैसे मैंने जस्ट पहले क्वेश्चन किया जो इवन एंड ऑड वाला क्वेश्चन था कि n+1/2 पे ऑड है, n/2 पे इवन है, राइट। तब आप वहां कंफ्यूज हो रहे कि हमने वहां ये प्रोसेस नहीं यूज किया, बट हमने वहां यही प्रोसेस यूज किया और थोड़ा सा वे डिफरेंट था। यहां पर थोड़ा सा वे डिफरेंट है और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ y लाना है। अब y लिया है, आपकी वर्किंग कंप्लीट हो गया। आप यहां लिखेंगे इंप्लाइंग दैट f इज ऑन टू, राइट। तो जितने भी क्वेश्चन आपको हम यहां सेंड करेंगे अपने अटैचमेंट में, या जो क्वेश्चन हम वीडियो में कराएंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे क्वेश्चन आप करिएगा और जो भी इसकी वर्किंग है, एक बार वर्किंग देखे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी कि आप कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। कंफ्यूज मत होइए, ये मत समझिए कि आप बहुत सारे डिफरेंट वेज है, बहुत डिफरेंट वेज नहीं है।
थोड़े से लॉजिकल वेज हैं, ठीक है, कुछ रीजंस आपको देना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कहां पर कैसे करना है। बहुत स्टार्टिंग में जो हमने प्रॉब्लम किए थे y इज इक्वल 2x लिया था, वहां हमने इस तरह का वर्किंग यहाँ वहां मैंने ये वाला मेथड यूज किया था रियल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर में यूज नहीं किया था। देखिए मैं सारे क्वेश्चन को मैं आपको रिव्यू दे रहा हूं, तो आपको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है कि कहां किस क्वेश्चन में ऐसा क्यों कर रहा हूं। ऑलमोस्ट में आप यही करेंगे और आप y आगे है एफ एस ऑन, ठीक है। तो इस वीडियो को हमारा फिर से देखिएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड करिएगा। क्लास में एक डिफरेंट प्रॉब्लम दिया है, इसमें देखिए एक दो सेट है ए एंड बी टू सेट, राइट, एंड शो कराना है आपको एफ आप मैपिंग कर रहे हैं ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसे आप बी क्रॉस ए में मैप कर रहे हैं, सच दैट मैपिंग क्या है, फॉर्मूला क्या है, फंक्शन एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, राइट, एंड इज बाइजेक्टिव, ये आपको प्रूफ करना है, मतलब ये 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, आप यहां लिखेंगे फॉर 1 1 1 1 के लिए आपका मेथड क्या है, आपका मेथड ये है कि एफ a1 कॉमा b1 इज इक्वल टू एफ a2 कॉमा b2, राइट। अब वहां पर आप x1 y1 लेते हैं, यहां पर आप a1 b1 a2 y2 लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा इस फॉर्मूले से b1 कॉमा a1 एंड ये आपका आ जाएगा b2 कॉमा a2, राइट। जब आप ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो इसे क्या इंप्लाइज होगा, इंप्लाइज होगा कि b1 b2 के इक्वल है एंड a1 a2 के इक्वल, राइट। अब जब a1 a2 के इक्वल है, b1 b2 के इक्वल है, तो ये आपका हो जाएगा a1 b1 इज इक्वल टू a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2, राइट। तो x1 x2 के इक्वल आ गया, राइट, ये आपका x था ना, x1 x2 a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2, हेंस f इज 1 1, आपका f11 यहां पर प्रूफ हो गया, सिंपल, ठीक है। देखिए बहुत लॉन्ग, बहुत टफ प्रॉब्लम, बहुत इजी मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इसमें आपने नेक्स्ट लिया फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू में आप क्या करेंगे, फॉर ऑन टू में आप ध्यान दीजिए, यहां मैं लिखूंगा लेट, मैं कर रहा हूं एक मैंने लिया b a, ठीक है, और ये बिलोंग कर रहा है कोडोमेन से, मतलब कि b क्रॉस a से, ये आपका कोडोमेन है, राइट, कोडोमेन ऑफ f है, ओके। देखिए इसमें ये डोमेन और ये कोडोमेन, राइट। अब आप यहां क्या लिखेंगे, अब इसमें क्या मतलब आ रहा है, इससे इंप्लाइज हो रहा है कि B बिलोंग कर रहा है B से एंड A बिलोंग कर रहा है A से, इससे क्या इंप्लाइज होगा, इससे आपको इंप्लाइज होगा कि जो आपका A, B है वो बिलोंग करेगा A क्रॉस B से, A, B बिलोंग्स टू B क्रॉस A। अब आप क्या लिखेंगे, अब आप यहां पर वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो स्टेटमेंट हम पहले लिखते हैं ना, फॉर ऑल, याद है आपको। अब मैं लिखूंगा सिंस देयरफॉर फॉर ऑल B, A बिलोंग्स टू B क्रॉस A, ये क्या है, कोडोमेन ऑफ, आपको याद आ रहा हो कौन सा स्टेटमेंट मैंने बताया था आपको, कोडोमेन ऑफ F, राइट, कॉमा देयर एग्जिस्ट A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B, ये क्या है, ये आपका डोमेन ऑफ F, राइट, सच दैट, किस तरह से मैप्ड है, सच दैट एफ ए बी इज इक्वल टू B, A, राइट। मतलब कि इसमें क्या मीनिंग बताया कि अगर आपके, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आपके ये दो सेट हैं, ये आपका A क्रॉस B है और ये आपका B क्रॉस A है, राइट, ये आपके दो सेट हैं, तो हमने इसमें एक्सप्लेन किया कि इसका कोई भी एलिमेंट B, A हर एक A, B के एलिमेंट से क्या है, मैप्ड है, राइट, कोई एलिमेंट यहां पर छूट नहीं रहा है, सारे एलिमेंट आपके यूज हो रहे हैं, हेंस F इज ऑन टू, F आपका ऑन टू प्रूफ हो गया, एंड हेंस F इज बाइजेक्टिव, F11 भी हो गया। अब देखिए F11 प्रूफ हो गया, ऑन टू प्रूफ हो गया, हेंस F इज बाइजेक्टिव, दिस इज योर आंसर।